रामायण से जुड़े रोचक तथ्य। एक रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं। हर 1,000वें श्लोक के बाद जो पहला अक्षर आता है उन्हें मिलने के बाद गायत्री मंत्र का निर्माण होता है। दो भगवान राम विष्णु के अवतार हैं तो लक्ष्मण जी शेषनाग के और भरत जी को सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न जी को शेषशंख का अवतार माना जाता है। 3 शांता कौन थी? दशरथ के 4 पुत्रों के अलावा एक पुत्री भी थी जिनका नाम शांता था। शांता राम जी से बहुत बड़ी थी। एक बार की बात है, माता कौशल्या की बहन वर्षिनी और उनके पति रोमपद जी अयोध्या आए। उनके कोई संतान नहीं थी। तब दशरथ जी ने उन्हें शांता को गोद देने की बात कही और उन्होंने शांता को गोद ले लिया। शांता का पालन पोषण उन दोनों ने मिलकर किया। एक बार की बात है, उनके राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी तो ऋषिशृंग मुनि ने इंद्र का आह्वान किया जिससे वर्षा वहां होने लगी। इसके बाद उन्होंने शांता का विवाह महर्षि के साथ कर दिया। बाद में इन्हीं मुनि ने दशरथ जी के पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया जिसके फलस्वरूप राम और उनके भाइयों का जन्म हुआ। 4. शिवजी का धनुष पिनाक। कहा जाता है कि जब सीता छोटी थी तो उन्होंने खेल ही खेल में शिव जी के धनुष को उठा लिया था। जब महाराज जनक ने ये देखा तो उन्होंने निश्चित किया था कि वह सीता का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे जो उस धनुष को उठाने के काबिल होगा। शिव जी के उस धनुष का नाम पिनाक था। 5. गुदाकेश लक्ष्मण। लक्ष्मण जी वनवास पर जब गए थे तब उन्होंने नींद की देवी से आग्रह किया था कि वह उनकी नींद ले ले ताकि वह अपने भाई भाभी की 14 साल तक सेवा कर सकें। निंद्रा देवी ने उनकी बात मान ली और लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं, इसलिए उन्हें गुदाकेश भी कहा जाता है। 6. रावण हथा। रावण शिवजी का परम भक्त था। एक बार उसने अपनी बाजू काटकर शिवजी का वाद्य यंत्र बनाया था जिसे रावण हटा भी कहते हैं। 7. इंद्रदेव का खीर लाना। जब रावण सीता का हरण करके अशोक वाटिका में ले आया तब इंद्रदेव ने ब्रह्मा के द्वारा भेजी गई खीर माता को दी जिसे खाकर माता ने अपनी भूख मिटाई। उन्होंने लंका का कुछ भी नहीं खाया। 8. रावण का अरण्य से युद्ध। रावण का युद्ध राम जी के पूर्वजों से हुआ था। उनका नाम राजा अरण्य था। उस युद्ध में राजा अरण्य हार गए थे और उन्होंने रावण को श्राप दिया था कि उनके कुल में ही उत्पन्न एक मनुष्य से उनकी मृत्यु होगी। विष्णु जी ने राम के रूप में उनके कुल में जन्म लिया और रावण का वध किया। 9. सीता स्वयंवर। रावण भी सीता स्वयंवर के लिए गया था। रावण बहुत अभिमानी था। जब स्वयंवर चल रहा होता है तब वह शिव धनुष नहीं उठा पाता और अपमानित होकर लौट जाता है। 10. शूर्पणखा का श्राप। शूर्पणखा का पति कालकेय का सेनापति था। जब रावण विश्व विजय अभियान पर निकला तब उसने शूर्पणखा के पति का भी वध कर दिया। तब शूर्पणखा ने रावण का सर्वनाश होने का श्राप दिया था। 11. नलकुबेर का श्राप। एक समय की बात है, जब रावण कुबेर से मिलने गया तब वहां उसे रंभा मिली। रावण उस पर मोहित हो गया। उसने रावण से प्रार्थना की कि वह नलकुबेर की होने वाली पत्नी है, उसकी पुत्रवधू है, लेकिन रावण ने उसकी एक न सुनी। जब नलकुबेर को इस बात का पता चला तो उन्होंने रावण को श्राप दिया कि वह किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना स्पर्श करेगा तो उसके सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। 12. रावण ने जिसे हरण किया वह सीता की छाया थी। कथा के अनुसार रावण सीता माता को छू भी नहीं सकता था क्योंकि सीता माता एक पतिव्रता स्त्री थी। राम जी को पता था कि उन्हें रावण का अंत करना है, इसलिए उन्होंने सीता से आग्रह किया कि वह अग्निदेव के साथ चले जाएं। इसीलिए सीता माता की सिर्फ परछाई ही रह जाती है जिसका रावण हरण करता है। जब राम सीता से अग्नि परीक्षा मांगते हैं और लक्ष्मण उनसे पूछते हैं कि वह माता की परीक्षा क्यों ले रहे हैं, तब राम उन्हें बताते हैं कि सीता को उन्होंने अग्निदेव को सौंप दिया था ताकि वह रावण का अंत कर सके। अशोक वाटिका में जो सीता है वह सीता की परछाई है। जब वह अग्नि से निकलेंगी तो सीता माता पुनः लौट आएंगी।